मेमोरी लीक क्या चीज़ है? देखिए कि जब भी आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस करते हैं, जब आपका प्रोग्राम चलते वक्त मेमोरी लेता है तो वो हीप से लेता है, ये हीप है। तो इससे अगर आपने मेमोरी जो है वो आपने सपोज़ इतनी मेमोरी आपने इससे ले ली है, तो ये जो हीप है जितनी इस वक्त अवेलेबल है तो ये कम हो जाती है, ये इतनी हो जाती है। आपने फिर मेमोरी ले ली, ये और कम हो जाएगी, आपने फिर मेमोरी ली और कम हो गई। देखें आपका प्रोग्राम अगर इतनी मेमोरी ले रहा है, सपोज इतनी मेमोरी उसने ले ली, इस्तेमाल की, उसको चाहिए कि इसको फ्री कर दे। फ्री मीन कि ये वापस जो है वो हीप के अंदर वापस आ जाए, ठीक है। और दोबारा फिर ये जो है यानी कि आपने मेमोरी इस्तेमाल की, जब वापस हीप में आ गई तो हीप जो है वो इतनी बढ़ जाएगी। वो फिर जो पहले ली है वो भी वापस दी, फिर हीप बढ़ गई। और इस हीप में से कोई और प्रोग्राम जो है ना वो इस्तेमाल कर सकता है मेमोरी, इस्तेमाल की फिर बढ़ गई। लेकिन जब आप इससे मेमोरी लेते हैं ना ये कम हो गई है, जब इसको फ्री करके वापस देते हैं तो इसके अंदर वापस मेमोरी आ गई, फिर ये बढ़ गई। तो इसका जो साइज़ है वो कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। अगर कोई प्रोग्राम इतनी इस्तेमाल कर गया, उसने इस्तेमाल करने के बाद वापस दे दी तो फिर वापस हीप आ गई। तो ये फ्लक्चुएट होती रहती है जब आपके प्रोग्राम चलते रहते हैं, ये जो हीप है। तो मेमोरी लीक कैसे होती है कि लीक मीन कोई चीज़ लीक हो गई है। सपोज़ अगर आपका एक प्रोग्राम है उसमें लूप है, लूप में आप मेमोरी थोड़ी सी इससे लेते हैं तो इतनी कम हो गई है, तो फ्री करना भूल गए, फिर ले ली मेमोरी उस लूप में, और अगर वो लूप 1000 बार चलेगी तो ये तो सारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो लूप के अंदर आप फ्री करना भूल गए हैं। इस्तेमाल करते हैं फ्री नहीं करते, इस्तेमाल करते हैं फ्री नहीं करते। यानी कि आप जब इस्तेमाल करते हैं तो न्यू मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं हीप से, तो वो हीप जो है वो फिर ज़ीरो तक पहुंच जाएगी। जब ज़ीरो तक पहुंच जाएगी तो आपका जो प्रोग्राम है वो क्रैश कर सकता है, उससे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वर्किंग काफ़ी स्लो हो सकती है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के भी प्रोग्राम जो है ना वो हीप से डाटा ले रहे हैं। मेमोरी लीक ये कंसेप्ट है कि आपका प्रोग्राम मेमोरी ले तो रहा है लेकिन वो वापस दे नहीं रहा, तो इसे कहते हैं मेमोरी लीक हो रही है। अगर वो लूप के अंदर ये चलता है तो बड़ी तेज़ी से वो सारी मेमोरी इस्तेमाल कर जाता है और वो फ्री नहीं करता। जो अगला कंसेप्ट है वो डेंगलिंग पॉइंटर्स का है, यानी कि किसी को दरमियान में ही लटकाना को कहते हैं डेंगल। तो डेंगलिंग पॉइंटर्स क्या चीज़ है कि हीप से मेमोरी आपने ली, ये वाली हीप से मेमोरी जब आपने ले ली तो ये इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है, अब देखें जब आप मेमोरी से हीप से लेते हैं ये उतनी कम हो जाती है जितनी आपने ले ली इससे। तो अब इस मेमोरी का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो इस पॉइंटर के अंदर है। तो आपने अब देखें इस पॉइंटर को इसका स्टार्टिंग एड्रेस दे दिया, किसी वजह से आपने क्या किया कि इस मेमोरी को फ्री कर दिया। ये जो आपने ली है ये मेमोरी आपने फ्री कर दिया, जब इसे वापस स्पेस मिली तो हीप जो है वो फिर बढ़ गई। अब इस पॉइंटर के अंदर इसका स्टार्टिंग एड्रेस मौजूद है, तो जब आप इस पॉइंटर को इस्तेमाल करेंगे तो ये तो वो जो मेमोरी थी चंक ऑफ मेमोरी, तो उसको फिर अब जब आप इस्तेमाल करेंगे इसका स्टार्टिंग एड्रेस तो इसका, लेकिन वो मेमोरी जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही कहीं पर, क्योंकि वो तो वापस हीप में चली गई है। इस वजह से जिस तरफ ये एड्रेस इसका पॉइंट करा होगा वहाँ किसी और प्रोग्राम की मेमोरी हो सकता है पड़ी हो, तो आपके बड़े स्ट्रेंज से रिजल्ट्स आपके प्रोग्राम के आएंगे। तो इस तरह के पॉइंटर को कहते हैं डेंगलिंग पॉइंटर्स, यानी कि ऐसी मेमोरी को पॉइंट करना कि जो एग्जिस्ट ना कर रही हो, जो किसी वजह से फ्री होकर वापस हीप में आपने डाल दी है प्रोग्रामिंग के थ्रू।